माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वस्सब्रिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन निक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिम मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बिलख़ुसूस सोगवाराने इमाम मज़लूम करबला, खुदा का लाख लाख शुक्र कि जिसने आज मेरे मुक़द्दर की झोली में आपकी पाकीज़ा समात डाल दी। खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने हमारे दिलों में इमाम हुसैन की ऐसी मोहब्बत डाल रखी है कि शाहियाँ उनके ग़ुलामों के क़दमों में, तख्त उनके ग़ुलामों के क़दमों में, ताज उनके ग़ुलामों के क़दमों में, हीरे जवाहरात उनके ग़ुलामों के क़दमों में, दरबार उनके ग़ुलामों के क़दमों में, दरबारी उनके ग़ुलामों के क़दमों में। और क्यों न हो, इसलिए कि दुनिया में बादशाह तो ख़रीदे गए मगर हुसैन का एक ग़ुलाम ना ख़रीदा गया। आय हाय हाय, जज़ाकल्लाह। सलामत रहें ये आज़ादार। एक दुनिया में बादशाह तो ख़रीदे गए मगर अली का एक ग़ुलाम, हुसैन का एक ग़ुलाम ना ख़रीदा गया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में हुसैन की मोहब्बत डाली है। लोग आए, दुनिया देखे, ज़िक्र हुसैन है, मजलिस हुसैन में आए हैं। ये सयाह लिबास पहने हुए कौम हुसैन के लिए आई है, ज़माने को बताना चाहती है कि हुसैन क्या है। ज़माना आए हमारी मजलिसों में पहचाने कि हुसैन क्या है। आयत का तर्जुमा सुन लीजिए और इंशाअल्लाह फिर उसी से रब। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में हुसैन की मोहब्बत डाली, अली की मोहब्बत डाली। पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, किन किन जगहों से आए हुए अज़ादार। मौला दुआ करता हूँ, मेरे मौला जल्द अज जल्द इन तमाम अज़ादार को अपनी बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमाइए। और बिलखुसूस मौलाए मुत्तक़ियान की बारगाह में ये दुआ करता हूँ, मेरे मौला जल्द अज जल्द अपने फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत से शर्फ। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है वो इतनी मशहूर है कि आप वाकिफ़ हैं, कोई भी पढ़ देगा, सब जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ कर के मैं समझता हूँ कि 75% लोग इस आयत को, जो कुरान पढ़ते हैं, 75% लोग कुछ नहीं तो कम से कम अलिफ लाम मीम ज़रूर जानते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये किताब कौन सी किताब? ये किताब यानी कुरान। ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम,
ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये किताब ला रैब है। किताब क्या है? ला रैब है। कभी सोचिएगा जरूर कि आखिर किसकी वजह से ला रैब है? कौन ऐसा है कि जिसने कुरान को वजूद अता कर दिया? कौन ऐसा है कि जिसने कुरान को कयामत तक के लिए बचा लिया? आसमानी किताबें 4, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरेत क्या हुआ? तहरीफ हो चुकी तौरेत में। ज़बूर, इसमें भी तहरीफ हो चुकी। इंजील, इसमें भी तहरीफ हो चुकी, जहां तक आवाज आ रही है। इन तीनों किताबों में तहरीफ हो चुकी। कभी सोचा है क्यों हुई? इसलिए हुई कि इनके पहुंचाने वालों ने अपने बाद कोई वारिस नहीं छोड़ा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। इनके पहुंचाने वालों ने अपने बाद कोई वारिस नहीं छोड़ा। अगर वारिस छोड़ते तो इसमें भी तहरीफ न होती। अपने बाद कोई वारिस नहीं छोड़ा। कौम ने क्या किया? नबी चले गए, साहिब तौरेत, साहिब ज़बूर, साहिब इंजील, जितने नबी थे सब चले गए। कि जाने के बाद मिटाने की कोशिश की। जाने के बाद दुनिया देखे कि हुसैन क्या है। जाने के बाद मिटाने की कोशिश की। तौरेत मिट जाए, ज़बूर मिट जाए, हमें तौरेत पसंद नहीं, हमें ज़बूर पसंद नहीं, हमें इंजील पसंद नहीं, मगर लाने वाले के बाद पहले नहीं। लेकिन फिर भी इसमें तहरीफ हो गई। कुरान क्यों बाकी है? जबकि कुरान के लिए लोग नबी के दौर में नबी के मुंह पे कहते थे ये कानून अच्छा नहीं, ये शरीयत अच्छी नहीं, ये नमाज कम करवा दीजिए, ये रोजा घटवा दीजिए, ये कर दीजिए, ये आयत सही नहीं। लोग मुंह पे कहते थे। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कुरान मिट जाए, शरीयत मिट जाए, दीन मिट जाए। लोग चाहते थे। नबी के दौर में कोशिश की, नाकाम रहे। अली का दौर आया, अली के दौर में कोशिश की। कब कोशिश इतनी की कि अब नेज़े पे कुरान बुलंद किया, कुरान मिट जाए, शरीयत मिट जाए। देखता हूं कौन खामोश रहेगा। कुरान मिट जाए, शरीयत मिट जाए, दीन मिट जाए। अब अली के बाद हसन का दौर आया, कुरान मिट जाए, कोशिशें जारी हैं। यजीद की भी, उसके बाप की भी, कुरान मिट जाए, शरीयत मिट जाए, मगर कुरान ना मिटा। अब आया हुसैन का दौर। आखिरी सफ तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अब आया हुसैन का दौर। कब 3 दौर में नाकाम रहे। अब क्या करेंगे? कहीं ने आजमा चुके। अब एक काम करो, हुसैन को घेरो, करबला में लाओ। घेरा हुसैन को, लेके आए करबला में। मकसद क्या है? दीन मिट जाए, कुरान मिट जाए, किताब मिट जाए। घेरा हुसैन को, कत्ल किया हुसैन का, और कत्ल करने के बाद शिमर समझा हम कामयाब हो गए। तो एक जुमला कहता है, कद कतलनल इस्लाम व बदलनल कुरान। शिमर कहता आज हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, कुरान को बदल दिया। हुसैन ने नौ के सेना पे जाके कुरान। सलामत रहें, सलामत रहें। आखिर तक हाथ उठाइएगा। सलामत रहें ये आज़ादार, सलामत रहें आप।
कुरान मिट जाए, मगर नौ के सेनापा हुसैन ने कुरान सुना के बताया कि तुम्हारी कोशिशें हैं कुरान मिट जाए, तो फिर आओ हम भी हैं, सर कट चुका होगा मगर कुरान की तिलावत जारी रहेगी। सर कट चुका, नेज़े पे बुलंद हो चुका, वहाँ से कुरान की तिलावत करके शिमर को बताया, तू सोचता है कि हम कामयाब हो गए? हम सर कट चुका है मगर नौ के सेना पर कुरान सुनाएंगे। दुनिया जानेगी कि हुसैन क्या है, दुनिया समझेगी कि कुरान क्या है, दुनिया जानेगी कि शरीयत क्या है, दुनिया समझेगी कि शरीयत हम तक आई कैसे, दुनिया पहचानेगी कि इस्लाम हम तक आया कैसे। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यह किताब जो ला रैब है, जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसे एक वारिस मिला जिसे हुसैन कहते हैं, और उस वारिस के बाद 11 वारिस मिले हैं। 11 मेरे पहले वारिस के बाद 11 वारिस इस किताब को मिले हैं। लाख कोशिशें की जाएंगी मगर कुरान न बदलेगा। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यह वो किताब है जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, यह किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो मेरे परवरदिगार अगर मुत्तकीन के लिए हिदायत है तो यह भी बता दे मुत्तकी है कौन, मुत्तकी है कौन? तो आगे फौरन बताया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखते हैं। मुत्तकी वो है जो गैब पर हुजूर ईमान रखते हैं। आप में कितने लोग गैब पर ईमान रखते हैं? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला आपके इस ईमान को सलामत रखे और हमें इसी ईमान पर उठाए इस दुनिया से। गैब पर ईमान रखते हैं, सब रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताऊं, गैब क्या है? गैब क्या है? जो दिखाई ना दे और उसका वजूद हो। जो दिखाई ना दे और उसका वजूद हो, ये गैब। जन्नत दिखाई नहीं देती, वजूद है, ये है गैब। तो अब लीजिए, अब आज़ादारों के लिए बता दूं, आपके लिए क्या दलील है कि आप गैब पर ईमान रखते हैं? हमारे और आपके गैब पर ईमान रखने की दलील है इस मैदान में ये फर्श आज़ा। दलील है ये फर्श आज़ा बिछा के यकीन हो गया, कोई आए या ना आए हुसैन की मां जरूर आए। कोई आए या ना आए दिखाई नहीं देती, यकीन है, वजूद है, यकीन है कि मौजूद है, यकीन है कि फर्श आज़ा बिछाएंगे तो अली आएंगे। इसी को तो गैब कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम दुनिया गैब पर ईमान रखती। मेरी निगाह में गैब का दूसरा नाम है अकीदा। गैब का दूसरा नाम है अकीदा। मैं एक मरतबा लखनऊ मजलिस पढ़ने के लिए गया हुआ था, तो 11-12 सफ़र मजलिस पढ़नी थी। तो 11 सफ़र को मुझसे एक साहब बोले कि मौलाना कल जो मजलिस है उसमें ये बताइए आप कि ईमान और अकीदे में क्या फ़र्क है। ईमान और अकीदे में क्या फ़र्क है? हमने कहा भैया नहीं बता सकता। कहने लगे नहीं मौलाना, कल आपको मजलिस यही पढ़नी है कि ईमान और अकीदे में क्या फ़र्क है। मैंने कहा भैया सुनो, अगर ईमान और अमल कहा होता तो बता दिया होता, ठीक। अगर अकीदा और अमल कहा होता तो फ़ौरन बता देता, मगर तुम कह रहे हो ईमान और अकीदे में फ़र्क क्या है, नहीं पढ़ पाऊँगा। कहने लगे नहीं मौलाना, मुझे भरोसा है कि आप पढ़ ले जाएंगे, मुझे यकीन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे। उस मजलिस के बाद रात भर सोचता रहा क्या है ईमान, क्या है अकीदा। पता नहीं आप में से कितने हैं जो भी थोड़ी देर के बाद आग का मातम करेंगे, न जाने कितने ऐसे। रात भर सोचता रहा क्या है ईमान, क्या है अकीदा। बेचैनी, कुछ तो मालूम हो जाए, कुछ तो फ़र्क समझ लूँ। बेचैन था, सुबह हो गई, सुबह से लेकर शाम हो गई, सोचता रहा क्या है ईमान, क्या है अकीदा।
तो जब फैसला न कर पाया तो अब मैंने दोनों को जुदा जुदा करना शुरू किया। मैंने ईमान को अलग रखा, अकीदे को अलग। मैंने रमजान के, माह रमजान के 30 दिनों के रोजे एक तरफ रखे, आशूर का एक दिन का फाका एक तरफ। हाँ मौला सलामत रखे, काश यही आवाज पीछे से भी आ जाती। मैंने माह सयाम के 30 दिनों के रोजे एक तरफ रखे और आशूर का एक दिन का फाका एक तरफ। मैंने जिंदगी भर की नमाजें एक तरफ रखी, आशूर को पढ़ी गई 2 रकअत नमाज एक तरफ। पता चल जाए क्या है ईमान, क्या है अकीदा। मैंने नमाजें एक तरफ, मैंने मस्जिदें एक तरफ, अज़ाखाने एक तरफ, फर्श अज़ा एक तरफ, मुसल्ला एक तरफ। पता चल जाए। अब जब जुदा कर चुका तो अब देखना शुरू किया कि दोनों का ताल्लुक है किससे। दोनों का ताल्लुक है किससे। तो नमाज, ईमान, सुबह की 2 है तो 2 ही पढ़ी जाएगी। वो और लोग होते हैं जो 2 पढ़ा के कहते कहो तो और पढ़ा दूं। हाँ मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। पानी दे दे जरा। वो और लोग होते हैं जो सुबह की 2 रकअत पढ़ा के कहते हैं कहो तो और पढ़ा दूं। सुबह की 2 है 2 पढ़ी जाएगी, जोहर की 4 है तो 4 ही पढ़ी जाएगी, असर की 4 है तो 4 ही पढ़ी जाएगी। इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते इसको। सुबह की नमाज 4 रकअत में नहीं बदल सकते। ईमान है 2 है तो बस 2। नमाज, ईमान, रोजा, ईमान, हज, खुम्स, जिहाद, ये सब है ईमान और इन सब का ताल्लुक अली से है। अगर मोहब्बत अली ना हो नमाज बेकार, मोहब्बत अली ना हो रोजा बेकार, मोहब्बत अली ना हो हज बेकार, मोहब्बत अली ना हो खुम्स बेकार। है या नहीं है? है ना। ये देख लिया मैंने ईमान। अब आइए अकीदा देखते हैं। ये मिंबर अकीदा, ये सया लिबास। जरा ये साइड में खड़े हुए लोग भी बता दें एक मर्तबा। ये सया लिबास अकीदा। एक बात बताऊं, शिया साल भर इतना नूरानी नहीं लगता जितना 2.25 महीने लगता है। सुनिए, अभी तो बताया नहीं है कि क्यों लगता है। बताऊंगा तो मेरी आदत है मजमे में जहां तक मेरी निगाह जा रही है, मेरी आदत है उस बंदे तक जब तक हाथ ना उठवा लूं तब तक मिंबर नहीं छोड़ता। बता देता हूं क्यों इतना नूरानी लगता है। शिया सबसे ज्यादा साल भर इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना 2.25 महीने लगता है। हम 2 महीने इतने खूबसूरत लगने लगे कि हमने 2.25 महीने काले लिबास पहने। अब दुनिया साल भर काला लिबास पहन के फिरती है। देख लीजिएगा अपनी सड़कों पे, गलियों पे देख लीजिएगा। अब दुनिया साल भर काला लिबास पहन करके। क्यों? दुनिया समझती है कि चेहरे पर नूरानियत काले लिबास से आती है। जाहिलो, चेहरे पर नूरानियत काले लिबास से नहीं, जिक्र हुसैन से आया। क्यों लगता
है। मैंने कहा आखिरी बंदे तक जहां तक आवाज जा रही है, आखिरी बंदे तक क्यों। ये साइड में खड़े हुए लोगों से भी गुजारिश है मेरी तरफ देखें, क्यों इतना नूरानी लगता है 2.25 महीने, क्यों, वजह क्या? तो सुनिए वजह क्या है। जब आफताब सना का चमकने लगता है, हमारी फिक्र का चेहरा चमकने लगता है। जब आफताब सना का चमकने लगता है, हमारी फिक्र का चेहरा चमकने लगता है। जिधर से होके गुजरता है परचमे अब्बास, कसम खुदा की वो रास्ता चमकने लगता है। चलिए वो दरमियान से नारा लगा रहे हैं, उनका साथ दे दीजिए एक मर्तबा। सुनिए, सुन लीजिए, फिर नारा लगाइएगा। पहले बता दूं कि इतना नूरानी लगता है। जब आफताब सना का चमकने लगता है, हमारी फिक्र का चेहरा चमकने लगता है। जिधर से होके गुजरता है परचमे अब्बास, देख लीजिए एक मर्तबा, जिधर से होके गुजरता है परचमे अब्बास, कसम खुदा की वो रास्ता चमकने लगता है। हमारा जिस्म लिबास से आज़ा में क्यों ना खिले, गिलाफ चाहते ही काबा चमकने लगता है। हाय हाय हाय, अली 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 जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। मौला आपको अपनी ज़ियारत नसीब करें। मौला सलामत रखे इन सारे अज़ादारों को। तो मैंने ये स्या लिबास अकीदा, ये मिंबर अकीदा, ये अलम अकीदा। चलिए अब नहीं बोले, अब बोल दीजिए ये आग का मातम है ना अकीदा। जहन में रखिएगा, भूलिएगा मत। ये आग का मातम अकीदा, ये मजलिस अकीदा, ये मातम अकीदा, ये जिक्र अकीदा, ये सब है अकीदा। और इन सब का ताल्लुक जनाब ज़हरा से है। ईमान का ताल्लुक अली से, हाँ मैं जो कह रहा हूं जरा सुनिएगा। ईमान का ताल्लुक अली से, अकीदे का ताल्लुक ज़हरा से। कहने लगे शम्स भाई ये कोई फर्क नहीं है, फर्क बताइए कि ईमान और अकीदे में फर्क क्या है। बस पता नहीं कितने लोग अब आग का मातम करेंगे। अब मातमदार सुने क्या फर्क है ईमान में और अकीदे में। मैंने कहा असल फर्क सुनना चाहते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा सुनो क्या बताता हूं मैं तुम्हें क्या फर्क है ईमान और अकीदे में। फितरत के
पॉजिटिव अमल करने का नाम है ईमान। फितरत के मुताबिक अमल करने का नाम है ईमान। फितरत के कभी कभी अपोजिट अमल करने का नाम है अकीदा। क्या बकवास कर रहे हैं, फितरत के खिलाफ जाएंगे? कहा है तो दलील दे के जाऊंगा, और अगर दलील दिलों में उतर गई तो कोई खामोश ना बैठेगा। फितरत के, फिर जुमला दोहराता हूं, फितरत के पॉजिटिव अमल करने का नाम ईमान। फितरत के अपोजिट मनफी अमल करने का नाम अकीदा। दलील वो सामने आग जल रही है, फितरत कहती है गए जल जाओगे, गए जल जाओगे, गए जल जाओगे। अकीदा कहता है या हुसैन कह के गुजर जाओ। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए। ऊंचा है, जान ज्यादा लग रही है। फितरत के पॉजिटिव अमल करने का, फितरत कहती है गए जल जाओगे, गए जल जाओगे। अकीदा कहता है या हुसैन कह के गुजर जाओ, कुछ नहीं होगा। और अगर कोई गलती से जल गया तो नन्हे नन्हे बच्चे भी कहते हैं मत जाइए, आपका अकीदा कमजोर है। इसका मतलब अगर अकीदा पुख्ता है तो आग जलाएगी नहीं। यह है फितरत, यह है अकीदा। हुसैन पे मरते हैं, हुसैन पर जान देते हैं, और तो दुनिया वाले हमें डराते हैं। हम आग, हम हुजूर एक सलवात पढ़ने बाबा से बुलंद। दुनिया हमारे अकीदे ही से डरती है, इसीलिए कभी मजलिसों पे पाबंदियां लगाती है, कभी जुलूसों पे पाबंदियां लगाती है, मगर पाबंदियां लगाने के बावजूद भी दुनिया नाकाम है। दुनिया ने क्या किया? दुनिया कह रही थी तुम आओगे तो हम मारेंगे। क्या कह रही थी दुनिया? अकेला अबू बकर अल बगदादी थोड़ा ही था, उसके साथ में अमेरिका भी तो था। आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के फतवे ने सिर्फ अबू बकर अल बगदादी को मात थोड़ी दी है, अमेरिका को ही मात दी है। ठीक है ना? क्या था? तुम आओगे तो हम मारेंगे, तुम आओगे तो हम मारेंगे, तुम आओगे तो हम मारेंगे, हम तुम्हें अरबईन के मौके पे मारेंगे, तुम अरबईन पे आओगे हम तुम्हें वहां मारेंगे। कितने जाहिल लोग हैं, हमें डरा रहे हैं किस चीज़ से? तुम आओगे तो हम मारेंगे, हम तुम्हें बम से मारेंगे, तुम आओगे तो हम मारेंगे, तुम आओगे तो हम मारेंगे, तुम आओगे तो हम मारेंगे। हम भी ठीक है, तुम कह रहे हो कि हम आएंगे तो तुम मारोगे, तो ठीक है वादा करते हैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। एक मुल्क से नहीं आएंगे, दुनिया के हर मुल्क से आएंगे, और तकरीबन 7 करोड़ की तादाद में दुनिया ये कह के करबला पहुंचे तुम बम लेके आओ, हम अलम लेके आए। सलामत रहे, सलामत रहे। आओ हम अलम लेके आएंगे, आएंगे हम। सारी दुनिया गवाह है, जब पूरी दुनिया से शिया इकट्ठा होके लब्बैक या हुसैन कह के करबला पहुंचे, तो कल तक जो कह रहा था इधर से मारेंगे, उधर से मारेंगे, इधर से मारेंगे, आगे से मारेंगे, पीछे से मारेंगे, अब उससे फैसला नहीं हो पा रहा था। इधर से भागे, उधर से भागे, इधर से भागे।
दोनों हाथों को उठा दीजिए, लब्बैक। सुनो सरकार, आप इधर आए, देख नहीं पा रहा हूँ, करीब हाँ हाँ तुम आओगे तो हम मारेंगे। हम ये करबला कह के पहुंचे, अब जब पहुंचे तब डर लग रहा है, कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है, कोई पीछे से भाग रहा है। तो भागे कैसे? मेरे भाई शबरोज कानपुरी ने बताया कैसे भागे। वो कहते इंसानियत का जिस्म से चोला उतार के फिर अहले शाम आए पुराने लिबास में, उठे जो मर्द बोल के लब्बैक या हुसैन, भागे यजीद वाले जनाने लिबास में। नहीं नहीं ठहरे ठहरे, अगला जुमला सुने। भाग रहे थे, भागते भागते मैंने पूछा क्यों भाग रहे हो? तादाद से डर गए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। क्या तादाद देख के हैरान हो? कहा कि नहीं, मैं तादाद देख के हैरान नहीं, ये सोच के हैरान कि अभी हुसैन ने बुलाया नहीं तो इतने आए। आगा सलामत रहे। जज़ाक अल्लाह। जाना जरूर है, तुम रोक लगाओगे, अकीदा इतना मजबूत है कि हम आएंगे जरूर। जिन आंखों में शब्बीर तेरा गम नहीं देखा, उन आंखों को हमने कभी पूर्णम नहीं देखा। अरे बारूद के शोलों से डराते हो लाइनों, अंधे हो, कभी आग का मातम नहीं देखा। अंधे हो, कभी आग का मातम नहीं देखा। फकीरों को हुसैन शाह बना देता, क्या कहने। हकीकत है कि फकीरों को हुसैन शाह बना देता है। हमने दुनिया के बड़े बड़े फकीर देखे, दुनिया के बड़े बड़े फकीरों ने यही कह के मांगा, हुसैन के नाम पर दे दो, अली के नाम पर दे दो, नबी के नाम पर दे दो, सैयदा के नाम पर दे दो। एक ना मिला जो कहता इनके नाम पर दे दो, इनके नाम पर दे दो, इनके नाम पर दे दो। फकीरों को शाह बनाते हैं हुसैन,
सुनिए, एक ना मिला जो कह देता इनको दे दो, इनको दे दो, इनके नाम पर दे दो, इनके नाम पर दे दो, उनके नाम पर दे दो, फला के नाम पर दे दो। मैं एक दिन एक फकीर के करीब गया, हमेशा जब भी मांगता है अली के नाम पर, नबी के नाम पर, हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर, कभी तो कह दिया कर इनके नाम पर, इनके नाम पर, इनके नाम पर। अब एक मर्तबा फकीर ने मुझे घूर के देखा, देख के एक जुमला कहा, हम फकीर हैं, हमें भी पता है भीख भिखारियों से नहीं। भिखारियों से नहीं मांगेगा दोबारा। अली अली दुनिया पहचाने तो कि करबला क्या है। करबला ने शरीयत बचाई है, करबला ने इस्लाम बचाया है, करबला ने दीन बचाया है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी कुर्बानियों के बावजूद रोते हुए देखते हैं शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। जहाँ रोते हुए देखा शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। एक बात कहूँ, कितनी अजीब बात है कि मुसलमानों की निगाह में बस हम ही काफिर हैं और काफिरों की निगाह में बस हम ही मुसलमान हैं। हाँ हाँ, है या नहीं हकीकत? जहाँ देखा इसके बावजूद। मैं एक मर्तबा झांसी से दिल्ली जा रहा था मजलिस पढ़ने के लिए, बस आखिरी बात सुनी और मजलिस तमाम। चुके बिल्कुल 55 मिनट बिल्कुल एकदम ताकीद करके हमारे भाई नासिर भाई ताकीद करके गए 55 मिनट, और इंशाल्लाह बस 55 ही मिनट इंशाल्लाह पढ़ूंगा भी। बिल्कुल आग तैयार है, एक सलवात पढ़ने बाबा से बुलंद। 50 हो गया जब 50 मिनट। अच्छा अच्छा, लीजिए मौलाना ने बताया, मौलाना गुफरान नकवी साहब ने, कि बस 50 ही मिनट कहा है। अब मुझे तो नहीं पता कितना मिनट वहाँ बैठे हुए लोग हैं, वो बता देंगे क्या मिनट हो चुका है। मैं एक मरतबा झांसी से जा रहा था मजलिस पढ़ने के लिए दिल्ली, मुस्तफ़ाबाद मजलिस पढ़नी थी। तो रास्ते में एक अहले सुन्नत के बड़े अच्छे अकीदे के, देखिए हमें सुन्नी बहुत पसंद है, हमें अहले सुन्नत हजरात बहुत पसंद है। जानते हैं क्यों पसंद है? क्योंकि हमारे मर्जा को बहुत पसंद है। हमारे मर्जा ने कहा है कि ये ना कहो कि सुन्नी हमारे भाई हैं, बल्कि ये कहो कि सुन्नी हमारी जान है। तो हमें सुन्नी तो बहुत पसंद है, मगर हमें चिढ़ उनसे है कि जिन्हें सुन्नियों को भी चिढ़ा है। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। हम बहुत लाइक करते हैं, हमें चिढ़ उनसे है, हमें बहुत पसंद है। चिढ़ हमें उनसे है कि जो उनके भी दुश्मन हैं। और बस अफसोस इस बात का कि हम तो समझ चुके हैं, खुदा करे जल्द अज जल्द अहले सुन्नत हजरात भी समझ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये हमारे भी दुश्मन हैं। वो सबको कहते हैं भैया, वो कहते हैं खाना काबा यहाँ आओ, ये कैसे लोग हैं, ये जाते हैं कछौचा जाते हैं, देवा शरीफ जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, ये दरगाह पे जाने वाली कौन सी कौम है? वो किसी को नहीं मानते, वो ना शिया को मानते हैं मुसलमान, ना सुन्नी को मानते हैं मुसलमान। वो शियों के भी दुश्मन हैं, अहले सुन्नत के भी दुश्मन है। हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा मर्जा हमारी आलिम दीन चाहता है, इसलिए चाहते हैं, इसलिए मोहब्बत रखते हैं। तो हम जा रहे थे तो मेरे सामने एक अहले सुन्नत हजरात से इसी मसलक से बड़े अच्छे अकीदे के बैठे हुए थे, जिनका नाम था शाहिद। क्या नाम था? शाहिद। बड़े अच्छे अकीदे के थे। मेरा अक्सर सफ़र अय्याम अज़ा में स्या लिबास में होता है, काले लिबास में। आज भी नासिर भाई ने मुझे रिसीव किया है, तो गालिबन स्या लिबास में एक सलवात पढ़ने बाबा से बुलंद। आज नहीं सका तो अच्छी बात तो पढ़ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो बात मैंने कही कि मैं बहुत पसंद करता हूँ। जानते हैं क्यों पसंद करता हूँ? दुनिया समझे क्यों पसंद करता हूँ। मेरे मर्जा ने कहा ये ना कहो कि सुन्नी हमारे भाई हैं, बल्कि ये कहो सुन्नी हमारी जान है। अभी 1 महीने पहले मैं नजफ़ अशरफ में था, ये तकरीबन 1-1.5 महीने पहले। तो नजफ़ अशरफ में एक पेपर में तमाम इराक़ के अहले सुन्नत ने
एक मीटिंग की, एक कॉन्फ्रेंस की, और कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट सुनिए। हम आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह तआला के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये जुमला कहकर कि ये ना कहो कि सुन्नी हमारे भाई हैं बल्कि ये कहो कि सुन्नी हमारी जान है, ये जुमला कहकर हमें दाइश वालों से बचा लिया। आज जब आप नजफ़ अशरफ जाएंगे ना, तो नजफ़ से लेकर के करबला तक जो ज़ियारत करने के लिए गए हैं उन्होंने देखा होगा राइट साइड में मौक़िफ़ बने हुए हैं। राइट साइड में ठहरने के, अज़ादारों को, ज़ायरों के ठहरने के लिए 3 दिन ज़ायर ठहरते हैं बस, वो भी 3 दिन में आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा। साल भर आपको पता है उनमें कौन रहता है? उन घरों में जो 80 किलोमीटर में बनाए गए हैं लगातार, आपको पता है कौन रहता है उन घरों में? उन घरों में 70% मूसल के वो अहले सुन्नत रहते हैं जिन्हें शियों ने बचाया है। वहां हमारा मर्जा सिखाता है कि मसलक की कैद नहीं, हमारा मर्जा सिखाता है कि यहां मसलक की कैद नहीं होती। जो इस स्तर पे आ जाए वो हमारा हो जाता है, और जो यहां से भटक जाए वो न कल हमारा था, न आज हमारा है, न कयामत तक हमारा रहेगा। हम हुसैन को चाहते हैं, हुसैन को मानते हैं, तो उनके हर चाहने वाले को भी चाहते हैं। तो बैठे हुए थे शाहिद भाई, तो मुहर्रम के सिलसिले से बातें चल रही थी। बातें चलते 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 आगरा करीब था, 1 घंटा आने वाला था। तो मैं साइड में एक कुर्सी पे जा कर के कुछ खाने के लिए बैठ गया। तो इतने में एक शख्स उठा, और उठने के बाद शाहिद भाई के पास आया, और आने के बाद कहता है, ऐ शाहिद भाई, यजीद बहुत अच्छे आदमी थे। तो मेरा खून खौल गया बिल्कुल। मैंने कहा हमने 2 घंटा उन्हें करबला बताई, ये कह रहा यजीद बहुत अच्छे आदमी थे। बिल्कुल तलवे की लहर दिमाग पे आ चुकी थी। कहता है शाहिद भाई जानते हैं, अब मेरी तरफ देखे जा रहा है, शाहिद भाई जानते हैं वो करबला में यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल थोड़ा ही ना किया था। अल्लाह ना चाहता तो कैसे यजीद इमाम हुसैन का कत्ल कर देता? अल्लाह ने चाहा, लिहाजा यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल किया। आगे एक जुमला उसने ऐसा कह दिया कि मुझे अब जाना पड़ा वापस फौरन खाना छोड़ के। वो कहता है शाहिद भाई जानते हैं, दोनों माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, दोनों सगे चचाजाद भाई थे, जायदाद का झगड़ा था, एक को जायदाद मिली, एक को ना मिली, तो हमें और आपको क्या करना है? तलवे की लहर दिमाग पे आ चुकी थी। मैं उसके करीब गया, मैंने पूछा कहाँ उतरोगे? कहने लगा आगरा उतरेंगे, बस 1 घंटे में उतर जाएंगे। मैंने कहा आगरा उतरने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा। आगरा उतरने नहीं दूंगा। पागल तो नहीं हो गए हैं? क्या बक रहे हैं आप, कैसी बकवास कर रहे हैं? मैंने कहा ना मारूंगा तो मारूंगा पक्का, ये आगरा उतरने नहीं दूंगा, मारूंगा। क्या हो गया, आप पागल तो नहीं हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? इतने में चंद हिंदू बैठे थे, वो कहते सही तो कह रहे, ये थोड़े ही मारेंगे, अल्लाह मारेगा। ये थोड़े ही मारेंगे, अल्लाह मारेगा। तुम शजरा गिना रहे हो, चचाजाद भाई माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, और तुम कहते हो अल्लाह ना चाहता तो यजीद इमाम हुसैन का कत्ल कैसे कर देता? चोर चोरी करने के बाद कभी ये नहीं कहता अल्लाह ने चाहा लिहाजा मैंने चोरी की। अगर किसी दिन चोर ये कह देना तो अब बख्शना भी होगा तो ना बख्शेंगे। हाँ, जिसके घर चोरी होती है वो कहता है शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। यही वजह है कि हुसैन करबला में शुक्र का सजदा कर रहे थे, शायद अल्लाह की यही मर्जी है। जिसके घर चोरी होती है वो कहता है शायद अल्लाह की यही मर्जी है। मैंने कहा फिर सुनो, दोनों को चचाजाद भाई बता रहे थे? कहने लगे हाँ। मैंने कहा यजीद जानते हो? कहने लगे हाँ जानते हैं। कहा उसके बाप को जानते हो? कहने लगे हाँ जानते हैं। मैंने कहा उसके बाप को? कहने लगे जानते हैं। मैंने कहा आगे भी कुछ याद है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कि सुनिए, यजीद के दादा का रसूल अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिवाय इसके कि एक बेटी भी आई थी पैगंबर इस्लाम से, और बेटी भी ऐसी कि बाप को आता हुआ देखा बिस्तर समेटना शुरू कर दिया।
बाप को आता हुआ देखा, बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। क्या बाप ने देखा, करीब आया, कह रहे मैं इस बिस्तर पर बैठ जाता तो क्या हो जाता। बेटी का जवाब सुनिए, बेटी कहती है कैफा अजलिसुर्रिस्सा अला फिराशिन ताहिरा, मैं पाको पाकीज़ा बिस्तर पर निजासत को कैसे बिठा देती। समझ रहे आप? मैंने कहा सुनो, ऐसे ही बरजस्ता न कहा हो ये आग का मातम, बिल्कुल आग तैयार है, बस 10 मिनट और दे दीजिए और रब्ते मस, बस यहीं से रब्ते मसाए, बस आखिरी बात करके जा रहा हूं। मैंने कहा सुनो, ये 3 नाम, यजीद के दादा का रसूल अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं, ये रिश्ता था बस। और दूसरी बात, यजीद का बाप हमारा दुश्मन नहीं, तुम्हारे चौथे खलीफा का दुश्मन। अगर अली को चौथा खलीफा मानते हैं तो भाई उनके दुश्मन को अपना दुश्मन तो मानना ही पड़ेगा। हमें क्या फायदा, हम क्यों अपना दुश्मन बताएं। रह गया सवाल यजीद का, तो यजीद कल भी हमारा दुश्मन था, आज भी हमारा दुश्मन है, हमेशा रहेगा। मैंने कहा इधर ये 3 नाम आ, मैं तुझे इधर दिखाता हूं, हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मुनाफ इब्ने कुसा इब्ने किलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लेवा इब्ने गालिब इब्ने फहर इब्ने मालिक इब्ने नसर इब्ने कनाना इब्ने खुजैमा इब्ने मुद्रका इब्ने इलियास इब्ने नजर इब्ने नजार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने आद इब्ने ऊद इब्ने समी इब्ने हमी इब्ने सलामान इब्ने बनत इब्ने मोहिल इब्ने कैदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम। मैंने कहा सुन, मैंने इमाम हुसैन का हसब नसब आलानिया बता दिया, तू यजीद के बाप का नाम मेरे कान में बता दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। यजीद से नफरतें हमारी कल भी थी, नफरतें हमारी आज भी हैं। क्या पढ़ाया, कैसा माहौल? हाँ मैं समझ रहा हूँ, एहतियात से क्या। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, ये करबला है, करबला दुनिया है। मैंने एक बात में पैगाम आप तक पहुँचा दिया। हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा मर्जा चाहता है, हम इसलिए लाइक करते हैं कि हमारा आलिम दीन चाहता है, हम इसलिए लाइक करते हैं कि हमारा आयतुल्लाह चाहता है, इसलिए सारे दुनिया के मसलक के लोग हमारी सराखों पर। दुनियाए समझे कि हुसैन क्या है। आग तैयार है, मातम करेंगे थोड़ी देर के बाद। दुनिया जाने कि ये आज़ादार क्यों आग का मातम कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि करबला का वो तपता हुआ सेहरा जिस पे दाना डाला जाता था, दाना भुन जाता था, अल्लाह जाने हुसैन ने अपने लाल असगर को कैसे लिटाया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। जानते हैं जब हुसैन ने आग का मातम करेंगे, एहसास कीजिएगा कैसा था करबला का तपता हुआ सेहरा जिसकी तारीख है दाना डाला जाता था, भुन जाता था। हुसैन ने असगर को लिटाने के बाद जब उठाया है ना, तो हुसैन को असगर की पुष्ट नर्म महसूस हुई। अब जो उठा के देखा, आबले फूटते जाते थे, पानी निकलता जाता था। मातम इसलिए करते हैं, हम मातम करते हैं, हम रोते हैं, हम किसी को कुछ नहीं करते। हम दुनिया को बताना चाहते हैं घर हमारा उजड़ा है, ताजियाने हमने खाए हैं, बर्छी हमें लगा है, गला हमारा छिदा है, बाजू हमारे कटे हैं।
दुनिया आए, दुनिया देखे, हम किसी को कुछ नहीं कहते। दुनिया देखे तो सही कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या गम बर्दाश्त किया। बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, आपकी आवाज़ें बुलंद हो चुकी, लाख फ़ज़ाइल पढ़ दिया जाए मगर जन्नतुल बकी से टूटी हुई पसलियों का सहारा लेकर आने वाली मेरी शहजादी इस इंतज़ार में रहती है कि कब मेरे हुसैन का मसाइब पढ़ा जाएगा, कब मेरे हुसैन पर रोया जाएगा। 4 साल की बच्ची आती है, दादी अम्मा कहाँ है मेरे बाबा को रोने वाले। शहजादी कहती हैं, ये बुजुर्ग तुम्हारे हुसैन को रो रहे हैं, ये जवान तुम्हारे अली अकबर को रो रहे हैं, ये बच्चे तुम्हारे अली असगर को रो रहे हैं। सुनिए अज़ादारो, सुनिए, मसाइब क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं कि जिस मौके पर 4 साल की बच्ची को हाथ सर पे फेर के दिलासा देना चाहिए, उस मौके पर शिमर ने दिलासा नहीं दिया, रुखसारों पे तमाचे मारे, इसलिए रोते हैं। मुख्तार ने एक मलऊन जिसका नाम था जज्र, जज्र को कैद किया, गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जज्र से पूछा है, जज्र ये बता, करबला में कोई तीर लेके गया था, कोई तबर लेके गया था, कोई नेज़े लेके गया था, कोई भाले लेके गया था, ये बता करबला में तू कौन सा असलहा लेके गया था? जज्र कहता है, मुख्तार चूंकि मैं करबला में उस वक्त पहुंचा कि जब हुसैन हजारों तीर खाए हुए घोड़े की जीन पर कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट, कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट, तो मैं करबला में तीर लेके नहीं गया था, नेज़े लेके नहीं गया था, भाले लेके नहीं गया था। मुख्तार कहते फिर क्या लेके गया था? जज्र कहता है, मैं करबला में 2 नोकीले पत्थर लेके गया था। पुरसा देना आज़ादारो, जी भर के पुरसा देना आज़ादारो, फिर अल्लाह जाने हम में कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा। मैं करबला में 2 नोकीले पत्थर लेके गया था। मुख्तार कहते हैं, जज्र ये बता वो दोनों पत्थर तूने कब इस्तेमाल किए? जज्र कहता, ना मुख्तार ना सुन सकोगे। मुख्तार ने तलवार गर्दन पे रखी, का जल्दी बता वरना कत्ल कर दूंगा। जज्र कहता है, मुख्तार कत्ल ना करो, बताता हूँ। जज्र कहता है, मुख्तार मैंने पहला पत्थर उस वक्त इस्तेमाल किया जब फातिमा का लाल घोड़े की जीन पर कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट, कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट, मैं हुसैन के करीब गया, मैं पूरे जिस्म हुसैन में कोई जगह तलाश कर रहा था, अचानक मेरी निगाह हुसैन की पेशानी पे पड़ी, मैंने पहला पत्थर उठाया, हुसैन की पेशानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आवाजें बुलंद कीजिए आज़ादारो, ज़हरा को आपके आंसुओं का इंतजार है, ज़हरा को आपकी आवाजों का इंतजार है। ये पर्दे के पीछे मेरी माएं मेरी बहनें बैठी हैं, एक जुमला इनके लिए भी कहता चलूं, बहुत दूर दूर से आई होंगी, एक जुमला इनके लिए भी। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, इस वक्त आप में और हुसैन की बहन ज़ैनब में पता है क्या फर्क है? बस इतना फर्क है कि आप मुझसे शहादत हुसैन सुन रही हैं, ज़ैनब देख रही थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। ज़ैनब देख रही थी, देख रही थी ज़ैनब। मुख्तार बेहोश हो गए, उठाया गया, फिर बेहोश, फिर उठाया गया, फिर बेहोश, फिर उठाया गया। अब जो तीसरी मर्तबा उठे तो मुख्तार कहते हैं, जालिम तूने जुल्म की इंतहा कर दी, अच्छा जल्दी बता तूने दूसरा पत्थर कब इस्तेमाल किया? बस रोने वालों सुनो और पुरसा दे दो शहजादी को कि ये बता तूने दूसरा पत्थर कब इस्तेमाल किया? जज्र कहता, नहीं मुख्तार नहीं बता सकता। कहा जल्दी बता वरना कत्ल कर दूंगा। जज्र कहता, अच्छा मुख्तार सुनना चाहते हो? कहा हाँ सुनना चाहता हूँ। कहा अगर सुनना चाहते हो तो एक काम करो,
अपने दोनों हाथों से अपने कलेजे को थाम लो। मुख्तार ने अपने कलेजे को थामा। ज़ज्र कहता है मुख्तार मैंने दूसरा पत्थर उस वक्त इस्तेमाल किया जब हुसैन की शहादत हो चुकी और शाम गरीबा खैमों में आग लगाई गई, तो मैंने देखा कि मख्तल में तमाम लाशों से एक लाशे से आवाज़ आ रही थी, एलैया एलैया या बुनैया, एलैया एलैया या बुनैया, एलैया एलैया या बुनैया, ऐ मेरी बेटी सकीना मेरे करीब आ जा, ऐ मेरी बेटी सकीना मेरे करीब आ जा, ऐ मेरी बेटी सकीना मेरे करीब आ जा। ज़ज्र कहता है मुख्तार मैंने देखा जले हुए खैमों के दरमियान से एक 4 साल की बच्ची निकली जिसके दामन में आग लगी हुई हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा करती हुई मख्तल में आ रही है। मैंने दूसरा पत्थर उठाया, बच्ची के घुटनों पे मारा, बच्ची मुंह के बल गिरी। चचा अब्बास, चचा अब्बास, अरे कोई तमाचे मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है चचा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, कोई गम ना दे। हाँ सुनिए, बड़ी मजलूमा बच्ची है, बहुत मजलूमा। तमाचे खाई, तमाचे खा लिए, मगर फूफी से ना कहा फूफी अम्मा शिमर मुझे तमाचे मार रहा है। कानों से गोशवारे छीन लिए, मगर सकीना ने फूफी से ये ना कहा फूफी अम्मा शिमर ने मेरे गोशवारे ना सब्र करती रही। लेकिन जब सब्र का दामन टूट चुका तो सुनेंगे, जब सब्र टूट चुका तो 4 साल की बच्ची ने शाम के जिंदान में सैयद सज्जाद से पूछा भैया जब प्यास मंजिले कमाल पे पहुंच जाए तो कितनी कैफियतें होती हैं। का बहन सकीना प्यास बिल्कुल इत्मीनान से रोइए, ज़हरा को पुरसा देना है। बेटी सकीना, बहन सकीना, जब प्यास मंजिले उरूज पर पहुंच जाए, मंजिले कमाल पर पहुंच जाए तो प्यास की 3 कैफियतें होती हैं। कहा भैया प्यास की पहली कैफियत, का बहन सकीना ज़बान सूख जाती है, हल्क में कांटे पड़ जाते हैं, ये प्यास की पहली कैफियत है। सकीना ने सुना, सीने पे हाथ मार के कहा भैया ये हाल करबला में मेरे भैया अली अकबर का था भैया, ज़बान सूख चुकी थी, हल्क में कांटे पड़ चुके थे। कहा भैया प्यास की दूसरी कैफियत, कहा बहन सकीना प्यास की दूसरी कैफियत ये होती है कि तुमने कभी, सुने आज़ादार, तुमने कभी किसी मछली को पानी से जुदा होते हुए देखा है? वो मछली जब पानी से जुदा होती है तो पहले तो पानी के लिए तड़पती है, जब पानी नसीब नहीं होता तो आखिर में अपने लबों को खोलती है, बंद कर लेती है, खोलती है, बंद कर लेती है। सकीना तड़प के कहती है भैया ये हाल मेरे नन्हे भैया अली असगर। बस अच्छा भैया प्यास की तीसरी कैफियत, क्या नहीं बहन नहीं बता सकता? नहीं भैया बता दो भैया, तुम्हारी बहन पूछ रही है भैया। अच्छा बहन सकीना सुनो, प्यास बस इसी मंजिल पे लाना था, आ गए, 2-4 मिनट बस दे दो और मसाइब तमाम। बहन सकीना जब प्यास इन 2 मंजिलों से आगे बढ़ जाए तो अब वो प्यासा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। कहा भैया कैफियत क्या होती है? कहा बहन सकीना कैफियत ये होती है कि वो प्यासा जब भी कभी उठता और बैठता है हड्डियां चिटक जाती हैं। सकीना ने सुना या अली कह के खड़ी हुई, हड्डियां चिटक गए भैया, अब सकीना जिंदा न रहेगी भैया। सुने आज़ादार, सकीना की रोने की आवाज शाम के बाजार में कुछ घरों में पहुंची। नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने घरों में सोए हुए चौंक के उठे, अपने अपने वालिदैन के पास आए, आके कहते हैं बाबा ये कौन सी बच्ची है जो हर रात शब की तन्हाई में हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा करके रोती है। सबने समझाया बच्चों कैद खाने में
कुछ यतीम आए हुए हैं जो अपने अपने शुहदा को याद करके रो रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे तड़प के कहते हैं, बाबा ये यतीम किसे कहा जाता है बाबा, ये यतीम किसे कहा जाता है बाबा। कहा नहीं बच्चों, हम तुम्हें नहीं बता सकते कि यतीम किसे कहा जाता है। कहा अच्छा बाबा देखना चाहते हैं यतीम कैसे होते हैं। कहा देखना चाहते हो, आओ चलो मेरे साथ। रात की तन्हाई, शब की तारीकी, शब का सन्नाटा, बच्चों को लेके चले। कैद खाने में आए, सैयद सज्जाद को देखा। देख के कहते हैं, कैदी ये मेरे बच्चे आए हैं, ये देखना चाहते हैं कि यतीम किसे कहा जाता है। सैयद सज्जाद 2 कदम पीछे हटे, सकीना की तरफ इशारा किया। सकीना खड़ी हुई, हड्डियां चिटक गई, बच्चे बेहोश। हाय यतीम ऐसे कि जब उठे और बैठे हड्डियां चिटक जाए। बच्चों को उठाया, बच्चों घर चलो, बच्चों घर चलो। बच्चों को लिया, घर लेके आए। नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने घरों में पहुंचे, अपने अपने हुजरे में आए, अपना अपना कूजा उठाया, पानी भरा, भर के अपने वालिदैन से कहते हैं, बाबा लगता है वो यतीमा बहुत प्यासी है बाबा, बाबा लगता है वो यतीमा बहुत प्यासी है बाबा। बाबा हम उस यतीमा को पानी पिलाना चाहते हैं। नहीं बच्चों, शब की तारीकी में एक मर्तबा जा चुके हैं, अब दोबारा अगर हम पानी लेके रात में गए तो यजीद के सिपाही हमारा कत्ल कर देंगे। नहीं बाबा हमें अभी जाना है। नहीं बच्चों, हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें सुबह लेके चलेंगे। अच्छा बाबा वादा करते हैं सुबह लेके चलेंगे। हाँ वादा करते हैं तुम्हें सुबह लेके चलेंगे। ठीक है बाबा। नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने बिस्तरों पे जाके सो गए। अब आप जाने, सकीना की प्यास जाने, सैयद सज्जाद जाने, जनाबे उम्मे रबाब जाने, जनाबे अब्बास जाने कैसे पुरसा देंगे जनाबे सकीना का इमाम हुसैन को। नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर सोए। सुबह हुई, उठे, कूजा उठाया, पानी भरा, लेके चले। कैद खाने में आए, सैयद सज्जाद को देखा। देख के एक जुमला कहा, ऐ मौला अरे वो यतीमा कहाँ गई, अरे वो यतीमा कहाँ गई, अरे वो यतीमा कहाँ गई। सैयद सज्जाद 2 कदम पीछे हटे, एक पत्थर हटाया, एक ताजी कब्र दिखाया। अरे बच्चों, रात से जिसको रात को मिलके गए मैं उसे अभी अभी दफन करके आ रहा हूं। यह कहने के बाद सैयद सज्जाद चीख मार के रोए। बस आखिरी फिक्रा, चीख मार के रोए तो करीब इमाम मोहम्मद बाकिर बैठे थे। वो कहते हैं बाबा अकबर के सीने में पर्ची की यानी पैवस्त हो गई, मगर आप ऐसे न रोए। आखिरी फिक्रा पुरसा दे देना आजादारों। कासिम के लाश के टुकड़े हो गए, मगर आप ऐसे न रोए। बाबा आपका चचा अब्बास मारा गया, मगर आप ऐसे न रोए। बाबा मेरा दादा हुसैन पसे गर्दन ज़िबा किया गया, मगर आप ऐसे न रोए। अरे बाबा आपकी बहन सकीना के गालों पे तमाचे मारे गए, मगर आप ऐसे न रोए। कानों से बस आखिरी जुमला, कानों से गोशवारे छीने गए, मगर आप ऐसे ना रोए। बाबा ये वजह क्या है, यहाँ चीख मार के रोए। सैयद सज्जाद कहते हैं, अरे बेटा बाकी मैं कहीं भी ऐसे ना रोया, यहाँ भी कोशिश कर रहा था सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं, मगर मैं करता तो क्या करता। जब मैं अपनी बहन सकीना को लहद में सुला रहा था, अचानक सकीना के लबीले आवाज आई, अरे भैया तुम इमाम वक्त हो, एजाज़े इमामत से बस मुझे इतना बता दो मेरी कब्र पर शिमर तो नहीं आए, शिमर तो नहीं आएगा। अरे बेटा बाकिर मरने के बाद वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।